क्रिप्टो वालों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। इनफैक्ट बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इंडिया में क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर। और वो खबर ये कि सेबी ने रिकमेंड किया है कि भाई क्रिप्टो को इंडिया में अलग अलग एजेंसीज रेगुलेट करें, इसके ट्रांजैक्शंस को देखें। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का मेन रेगुलेटर है, ये आप जानते हैं। सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। एंड अब तक जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में ना पॉपुलर हुई, इनफैक्ट ग्लोबली सेबी चुप था, मुंह पे टेप लगाई हुई थी। आरबीआई क्रिप्टो बैन की बात करता था, सेबी कुछ नहीं बोलता था। बट अब सेबी ने जब ये सिफारिश किया कि कई रेगुलेटर क्रिप्टो की निगरानी करें इंडिया में, तो भाई पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है। अब इंडिया में क्रिप्टो के फेवर में काफी चीजें हो भी सकती हैं। क्रिप्टो पर पॉलिसी के लिए जो गवर्नमेंट का पैनल बनाया ना, उसको सेबी ने रिकमेंडेशंस दी है कि भाई सेबी का ये कहना है कि हर रेगुलेटर अपने अपने अंडर जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, क्रिप्टो की एक्टिविटीज आ रही है, उनको रेगुलेट करे। लास्ट वीडियो जो मैंने क्रिप्टो पे बनाया था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई सेबी को क्रिप्टो में इन्वॉल्व होना चाहिए। इट्स द मेन रेगुलेटर बिकॉज एंड नॉट द आरबीआई। आरबीआई की अपनी कंसर्न्स है और वो अपनी जगह ठीक भी है। सो आज इस पर बात करते हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी पॉजिटिव खबर मैं कहूंगा यार आई है, जो बड़े दिनों के बाद ऐसी खबरें सुनने को कहां मिलती है क्रिप्टो वर्ल्ड में। काफी कुछ अच्छा जो मतलब होने को है इंडिया में क्रिप्टो को लेकर, हो सकता है कुछ बेहतर हो। सो आप इस पूरी खबर को कैसे डिकोड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, थोड़ा बताएं आप। तो इसका जो इस खबर का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने 1 डेढ़ साल पहले पर्सनली ये मतलब मेरा ये मानना था कि पूरी दुनिया में मैं देख रहा था कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन और एसईसी जैसे अमेरिका के अंदर वो आगे आके कह रहे थे कि भाई ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। मतलब सिक्योरिटीज़ को कैसे रेगुलेट करना है, कमोडिटीज़ को कैसे रेगुलेट करना है, लाइसेंस कैसे इश्यू करना है, डीफाई जैसे डिसेंट्रलाइज़ हम सेंट्रलाइज़ बैंकिंग को तो हैंडल करते ही हैं, तो हम डिसेंट्रलाइज़ जो डिसेंट्रलाइज़ म्यूचुअल फंड्स जो हो गए या आपके डेरिवेटिव्स हो गए, इन सब चीज़ों की एक्सपर्टीज़ हमारी है। बॉन्ड मार्केट हम इतने समय से देख रहे हैं, इक्विटीज़ हम देखते हैं, तो ये सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन का काम था पूरी दुनिया में। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चाहे आपका अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जितनी कंट्रीज़ हैं, हर जगह एसईसी फ़ोर फ्रंट पे था। इंडिया वाज़ द ओनली कंट्री जहाँ 2018 से जब से आरबीआई ने बैन किया था क्रिप्टो पे, तब से सेबी हमेशा चुप रहा। तो सिर्फ सेबी हमारी कंट्री में कमोडिटीज़ भी देखता है, सिक्योरिटीज़ भी सेबी देखता है। जैसे यूएस के अंदर सेबी, एसईसी और सीएफटीसी अलग है, कमोडिटी का रेगुलेटर अलग है और सिक्योरिटीज़ का रेगुलेटर अलग है। इंडिया में दोनों एक ही हैं। तो हमारे यहाँ तो और पावरफुल बॉडी है सेबी। तो सेबी लेकिन हमेशा से चुप रहता था, कुछ नहीं कहता था। मेरा ये मानना है कि आरबीआई का कंसर्न ये था कि भाई क्रिप्टो को अगर पेमेंट की तरह यूज़ करेंगे तो आईएनआर को कौन पूछेगा? अगर स्टेबल कॉइन अगर प्रेवलेंट हो गए, स्टेबल कॉइन से आप चाय, ब्रेड, अंडा अगर लेने लगे तो आईएनआर को कौन पूछेगा? तो आरबीआई का थ्रेट ठीक था। तो आरबीआई नहीं चाहता कि क्रिप्टो एज़ अ पेमेंट यूज़ हो। तो लेकिन क्रिप्टो का काम सिर्फ पेमेंट नहीं होता है। क्रिप्टो में लोग एज़ अ इन्वेस्टमेंट या स्टेकिंग, रीस्टेकिंग, एनएफटीज़, डीफाई और भी बहुत सारे यूज़ केस हैं। ये जितने यूज़ केस हैं और जो इनोवेशन हो रही है वो इससे भी एक्सपर्ट बॉडी थी। तो अब अच्छी बात ये है कि इसके बाद अगर सेबी को अब ये रियलाइज़ हो गया कि यार पूरी दुनिया में जो जो रेगुलेटर है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, राइट, पूरी दुनिया में। तो तो जो इसका जो आरबीआई का काम है स्पेसिफिक चीज़ों को देखना। तो अब ये जो सेगमेंट, ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये जो अलग-अलग रेगुलेटर्स होंगे, यही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। स्टेबल कॉइन्स वगैरह को फेडरल रिजर्व देख रहा है और सिक्योरिटीज़ वगैरह को जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन देख रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। होना भी ऐसे ही चाहिए था। अब ये अप्रूव होता है, नहीं अप्रूव होता है तो वक़्त बताएगा, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड और यही एक राइट तरीका था। इनफैक्ट मैंने स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में वो कौन-कौन से एरिया हैं जो फ्यूचर में आपको दिखेगा कि सेबी देख रहा है और फ्यूचर में आरबीआई क्या देखेगा। ये मैंने ट्वीट किया है। अगर इस ट्वीट को आप देखेंगे, हाँ, तो ये इस ट्वीट में अगर आप देखें, सेबी विल लुक आफ्टर क्रिप्टो सिक्योरिटीज़, क्रिप्टो कमोडिटीज़, आईसीओज़, आईडीओज़, एक्सचेंज लाइसेंस, कॉइन लिस्टिंग, डीफाई, एनएफटी, स्टेकिंग एंड डेक्स। एंड आरबीआई विल लुक आफ्टर स्टेबल कॉइन्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, क्रिप्टो पेमेंट्स ऐप एंड क्रिप्टो वॉलेट्स। ये बोला नहीं है, ये मेरी सोच है। मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है, बिकॉज़ ये एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं। आरबीआई इन कामों की एक्सपर्ट है, सेबी इन कामों की एक्सपर्ट है और दोनों को इन टैंडम मतलब एज़ अ टीम काम करना पड़ेगा, जैसे वो अभी भी करते हैं। तो आई थिंक ये फ्यूचर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस चीज़ से क्लैरिटी मिली होगी। थैंक्स काशिफ भाई आपके इनपुट्स के लिए। इस पर इन डिटेल्स आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे और उसमें जानेंगे कि भाई इस खबर के बाद अब आगे इंडिया में क्रिप्टो को लेकर क्या सरकार कदम उठा सकती है।